और मुझे बाथरूम तक उठाकर ले जाने के लिए बोला। जब कभी कोई कैदी सेल से बाहर निकलता है तो पहले कॉरिडोर का गेट बंद कर देते हैं ताकि भागने का कोई अवसर ना हो। नीचे की ओर जाने वाला सीढ़ी गेट के उस पार था। हम अब पूरी तरह यहाँ बंद थे। गेट अंदर से बाहर की ओर नहीं खुलता, सिर्फ तब खुलता है जब कोई बाहर से अंदर आए। जेल का हर मंजिल आयरन गेट से सुरक्षित किया गया है। हर गेट के इस पार और उस पार दो दो गार्ड खड़े होते हैं। तो अगर प्रिजन कोर्टयार्ड तक भी पहुंचना है तो 3 आयरन गेट जो कि 3 मंजिलों में है और 6 बंदूकधारी गार्डों को क्रॉस कर जाना होगा। ब्रदर जू मेरे दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो बोले, तुम्हें भागना होगा। मैं तब सिर्फ अपने अंडरवेयर में था, तो मैंने जल्दी जैसा हो सकता था वैसे अपना पैंट पहन लिया। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आपने मुझे दिखाया है कि मैं जेल से भागने की कोशिश करूं। मैं अभी आपकी बात मानता हूं और भागने की कोशिश करता हूं, मगर अगर गार्ड ने मुझे गोली मारा तो प्लीज मेरी आत्मा को स्वर्ग में स्वीकार करें। 6 हफ्ते हो चुके थे। मेरा पैर चकनाचूर हुए। थोड़ा सा भी भार उस पैर में डालने से असहनीय दर्द होता था, मगर मैं यकीन करता हूं कि प्रभु ने 3 अलग अलग बार मुझे भागने के लिए कहा, उनके वचनों से, विजन से और ब्रदर जू से। मैंने ये सीखा है कि जब परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो समय तर्क करने का नहीं होता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। जब हमें पता है कि प्रभु ने कहा है, जैसे मेरी इस हालत में था, तो उस समय अंधे विश्वास की बस जरूरत है। प्रभु की बात नहीं मानने का मतलब ये है कि हम प्रभु से ज्यादा समझदार हैं। हमें प्रभु से ज्यादा पता है कि अपनी जिंदगी हमें कैसे चलाना है। सुबह के 8 बजे से पहले 5 मई 1997। सोचा जाए तो ये भागने का सबसे बुरा समय है, क्योंकि इस समय जेल में सबसे ज्यादा हलचल रहती है। सारे गार्ड उनके पोस्ट में होते हैं। मैं अपने सेल के किनारे से होता हुआ बंद आयरन गेट की तरफ बढ़ा। मेरा मन उस समय प्रभु के अनुसरण करने में पूरी तरह केंद्रित था। मैं आगे की ओर देख रहा था और हर एक कदम में अपने सांसों में दुआ मांग रहा था। तीसरे मंजिल की सीढ़ी के पास गार्ड खड़ा था। आयरन गेट के उस पार झांकने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि गेट आयरन का बना हुआ था और एक छोटा सा खिड़की उसमें था जो कि काले रंग के कपड़े से ढका हुआ था। मैं जैसे ही गेट के पास पहुंचा, उसी समय ब्रदर मुशाइन, जो कि एक सर्वेंट ऑफ गॉड है, वो अपनी सेल की तरफ आ रहे थे, इसलिए गेट उनके लिए खुला। मैंने ब्रदर मुशाइन से कहा, रुको, गेट बंद मत करना। प्रभु का समय एकदम परफेक्ट होता है। जैसे ब्रदर मुशाइन मेरे बगल में पहुंचे, धीरे से फुसफुसाए, क्या आप जा रहे हैं ब्रदर यून? आपको मरने से डर नहीं लगता? और आश्चर्य से मेरे चेहरे को देखते हुए वो अपने सेल में चले गए। एक गार्ड मुशैंग को वापस सेल में लेकर आ रहा था, मगर उसी समय जब उसने गेट खोला तो नीचे ऑफिस के हॉलवे से एक फोन बजा और गार्ड फोन उठाने के लिए चला गया। मैंने देखा कि स्टेयरवे के किनारे एक झाड़ू रखा हुआ है। मैंने उसे उठा लिया और सीढ़ियों से होता हुआ दूसरे मंजिल में पहुंचा। दूसरे आयरन गेट के पास गार्ड खड़ा था। वो गेट की तरफ मुंह करके खड़ा था। वो गेट कभी कभी थोड़ा सा खुला होता है, क्योंकि वैसे भी ड्यूटी गार्ड रात और दिन उस गेट की निगरानी करते रहते हैं। उसी समय पवित्र रूह ने मुझसे कहा, अभी निकलो। पतरस का परमेश्वर तेरा परमेश्वर है। मुझे नहीं पता कैसे, मगर शायद उस समय परमेश्वर ने उस गार्ड के आंखों को अंधा कर दिया। वो गार्ड मेरी तरफ देख तो रहा था, मगर जैसे उसे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं वहां हूं। मैं सोच रहा था कि वो अभी कुछ बोलेगा, मगर वो मेरे आर पार देख रहा था, जैसे मैं अदृश्य हूं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उसको क्रॉस करके आगे निकला। मैंने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। मुझे पता था कि उस समय मेरे पीठ में एक गोली चल सकती है। मैं प्रभु से धीरे धीरे बोल रहा था कि मेरी आत्मा को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। मैं सोच रहा था कि ये पल मेरी जिंदगी का आखिरी पल है। मैं सीढ़ियों से उतरने लगा, मगर किसी ने मुझे नहीं रोका। किसी भी गार्ड ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। जब मैं मुख्य आयरन गेट में पहुंचा, जो बाहर के कोर्टयार्ड की तरफ खुलता है, तो मैंने पाया कि वो पहले से ही खुला हुआ है। यह अजीब सा था, क्योंकि वो गेट तो सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित गेट था। वैसे तो वहां 2 गार्ड अंदर और 2 गार्ड बाहर हमेशा खड़े रहते, मगर पता नहीं कैसे
वहां कोई गार्ड नहीं था और गेट खुला हुआ था। मैं उस झाड़ू को, जिसे मैंने तीसरी मंजिल से अपने हाथ में पकड़ा था, उसे वहीं छोड़ कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ने लगा। सुबह की तेज रोशनी से मैं थोड़ा चौंका। मैं कई गार्डों को क्रॉस कर यार्ड में बढ़ने लगा, मगर किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं अब मेन गेट तक पहुंचा और किसी कारण से वो भी खुला हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं अब जेंगजुआ नंबर 1 मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन के बाहर स्ट्रीट में खड़ा था। मुझे बाद में पता चला कि उस जेल से आज तक कोई फरार नहीं हो सका है। तुरंत एक पीले रंग का छोटा सा टैक्सी मेरे सामने आकर रुका। 20-25 साल का एक ड्राइवर पैसेंजर डोर खोलते हुए मुझसे पूछा, आपको कहाँ जाना है? मैं अंदर चढ़ बोला, मुझे ऑफिस जाना है, थोड़ा तेज चलाना। मैंने ड्राइवर को एक क्रिश्चियन फैमिली का पता दिया जिसे मैं पहले से जानता था। हम जेल से आगे निकल गए। मैंने उससे कहा कि अगर हम किसी ट्रैफिक जाम में फंसे तो रुकना नहीं, बस चलाते जाना। ये सारा घटना ऐसे लग रहा था मानो कुछ पल में ही हो गया। ये एक सपने के जैसा था। मुझे अब भी वैसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे सारा आयरन गेट, जो कि हमेशा कसकर बंद रहता है, ये आज मेरे लिए कैसे खुला हुआ था। बस मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं टैक्सी में बैठा हुआ हूँ और अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहा ताकि मैं टैक्सी फेयर देने के लिए पैसे उधार लेकर आ पाऊं। मैं सीढ़ियों से चढ़ उनके अपार्टमेंट में पहुंचा, जो कि तीसरे मंजिल में था। उस परिवार की एक बेटी ने दरवाजे में लगे एक छेद से मुझे देखा और मुझे पहचान गई। वो वहीं से चिल्लाई, ओ ब्रदर यून, आप हॉस्पिटल से छूट गए, मतलब जेल से। मैंने कहा, हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल से निकल कर आया हूँ, मगर मैंने नॉर्मल प्रोसीजर कुछ पूरा नहीं किया है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो ताकि मैं टैक्सी ड्राइवर को दे आऊं? वो मुझे देखकर इतनी ज्यादा उत्साह में भर गई थी कि वो दरवाजा खोलना भी भूल गई थी। आखिरकार वो पैसे लेकर आई और मुझे दी। मैं दौड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरा और इंतजार कर रहे ड्राइवर को पैसे दिए। उस प्यारे क्रिश्चियन परिवार ने बहुत ही प्यार से मेरा स्वागत किया। उनकी एक बेटी ने कहा, पूरा चर्च आपके और आपके साथियों की रिहाई के लिए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए सभी उपवास और प्रार्थना में है। कल पवित्र रूह ने मेरी माँ से कहा था कि कल मैं यून को छुड़वाऊंगा और वो पहले तुम्हारे घर में आएगा, कुछ देर यहाँ रुकेगा और तुम लोगों के साथ प्रार्थना करेगा। मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि हम आपके आने का इंतजार करें और हम लोग आपके छुपने के लिए एक जगह भी तैयार कर चुके हैं। हमारे अलावा किसी को भी उस जगह की खबर नहीं। मेरी माँ पहले से ही आपके लिए खाना और कपड़े तैयार कर रखी हुई है। आइए, कपड़े बदल लीजिए, हम आपको वहां तक ले जाते हैं। हमारे मिलकर प्रार्थना करने के बाद उन लोगों ने मुझे एक साइकिल दिया और उनके परिवार का एक सदस्य उस साइकिल के पीछे बैठ मुझे उस जगह का पता बता रहा था। समझदारी से हमने छोटी छोटी गलियों से साइकिल चलाया ताकि मेरे फरार हो जाने के बाद के रोड ब्लॉक से बचा जा सके। उस पल जब मैं अपना साइकिल का पैडल चला रहा था, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि प्रभु ने मेरा पैर पूरी तरह स्वस्थ कर दिया है। मेरा ध्यान प्रभु की बात का अनुसरण करने और बंदूक की गोली के लिए खुद को तैयार करने में इतना केंद्रित था कि परमेश्वर ने मुझे कब चंगा किया मुझे पता ही नहीं चला। जब डंडे से मेरे पैर को कुचला गया था, उस दिन से फरार होने के दिन तक मेरा पैर पूरा काला और कोई काम का नहीं रहा था। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था, अकेले चलने की बात तो दूर है। ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ी सी दूर तक दीवार को पकड़ रेंग सकता था बस। बाद में ब्रदर मुशांग ने मुझे बताया कि जब वो तीसरी मंजिल में मुझे क्रॉस कर गए तभी मैं सीधे ही चल रहा था। इसका मतलब जब मैं जेल में था तभी प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया था। जब मैं साइकिल चला रहा था तब मुझे इब्रानियों 12:13 याद आ गया, जिसमें लिखा है, अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। मैं जैसे ही अपने छुपने की जगह तक पहुंचा, स्वर्ग खुल गया। पूरे जुंगजुआ सिटी में आंधी तूफान मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गया। खिड़कियां खड़खड़ाने लगी, साइकिलें आंधी में उड़ने लगी। हालांकि वो सुबह का समय था मगर आसमान पूरा काला हो गया। मैं अपने छुपने की जगह में अकेला था। उन प्यारे परिवार ने मेरे साथ ऐसा सत्कार किया जैसे कि मैं कोई स्वर्गदूत हूँ।
मेरे दरवाजे के बाहर रात और दिन उनके परिवार के सदस्य पहरा देने लगे। बाद में एक क्रिश्चियन दोस्त ने कहा कि मेरे फरार होने के उसी दिन शाम को वो लोग टीवी में ये न्यूज देखे। सिक्योरिटी पुलिस, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो और पीपल लिबरेशन आर्मी के सैनिक सबको मुझे ढूंढने का काम सौंपा गया। वो जिंगजुए के एक एक घर में जा जाकर मुझे ढूंढ रहे हैं। सारे प्रमुख चौराहों को बंद कर दिया गया है। सारी गाड़ियां, बस स्टेशन, हर ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट में मुझे ढूंढा जा रहा है। पुलिस के प्रशिक्षित स्निफर डॉग से सूंघकर मेरा पता लगाने का काम शुरू कर दिया गया था, मगर उन लोगों की हर कोशिश नाकामयाब हो गई। आंधी तूफान ने अधिकारियों के काम में बाधा उत्पन्न किया और मुझ तक पहुंचने का हर निशान धुल गया। मैं सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में उनके हाइडिंग प्लेस में सुरक्षित था। प्रभु ने 18 साल पहले मेरे 74 दिन के उपवास में मुझे आयन दरवाजों के एक के बाद एक श्रृंखला खुलने का दर्शन दिखाया था, जो कि अब इतने सालों बाद पूरा हुआ। मेरे प्रति प्रभु की विश्वसनीयता और उनकी अच्छाई को देख मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। आज तक मैं उस जेल से मेरा बच निकलना मेरी जिंदगी का सबसे अद्भुत घटना मानता हूँ। उस रात मैं एक नवजात शिशु की तरह अपने प्रभु के हाथों में सो गया। इस किताब में ब्रदर जू के द्वारा लिखा गया नोट। ब्रदर यून के खिड़की से कूद भागने की कोशिश की वजह से उनका पैर टूट गया। फिर उन लोगों ने उनके पैरों को इतना मारा कि वो चल नहीं सकता था। जब यून के अबोधावस्था में पड़े शरीर को सेल में लाया गया था, तब उसका चेहरा पूरा कीचड़ से ढका हुआ था। उन लोगों ने उसको इतना मारा कि कुछ समय तक उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हमें जेंगजुआ जेल में डालने के बाद यून को बाथरूम और इंट्रोगेशन रूम में ले जाने का काम मेरा था, क्योंकि वो अपाहिज हो गया था और उसको बहुत तेज दर्द था। इस प्रकार हमें अपने अपने विश्वास से एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का अवसर मिल जाता था। कभी कभी तो हम बात भी नहीं कर सकते थे, मगर फिर भी एक दूसरे की आंखों में देखने से ही हमें ताकत और फेलोशिप का एहसास होता था। यून और मैं सालों से साथ में प्रभु के अनुग्रह को महसूस कर रहे हैं। मैंने यून से कहा कि प्रभु चाहते हैं कि तुम यहाँ से भागो। प्रभु ने ही मुझसे ऐसा कहलवाया था। मुझे महसूस हुआ कि प्रभु चाहते हैं कि मैं यहीं रुकूं और यून यहाँ से भाग निकले। एक दिन सुबह खुद प्रभु ने यून को दिखाया कि यह उसके भागने का दिन है। वो जब जेल की सीढ़ियों से उतर कोर्टयार्ड की ओर जा रहा था, तब एक दूसरा क्रिश्चियन भाई अंदर की ओर आ रहा था। उसी समय दरवाजा खुला था जब यून बाहर गया। फिर वो ब्रदर दौड़कर सेल में आए और हम सभी को बताया कि यून जेल से बाहर की ओर जा रहा है। कैदियों ने खिड़की में चढ़ कोर्टयार्ड में देखा। हमने यून को मुख्य द्वार तक चलते और जेल से बाहर आजाद होते देखा। परमेश्वर का दया और शक्ति से हम बहुत प्रोत्साहित हो गए। हमने फिर एक बार देखा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं। सबकी जिंदगियां उसके हाथों में है और प्रभु के बच्चों के साथ सिर्फ वही होगा जो प्रभु की इच्छा और उनका प्लान है। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने यून को इस तरह रिहा करने का उपाय इसलिए निकाला क्योंकि अधिकारियों ने प्रभु और यून का मजाक उड़ाया था। जब वो उसके पैर को कुचल रहे थे, तब वो बोले, हम देखते हैं कि तू यहाँ से कैसे बच निकलता है। प्रभु हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करता है। यून के बच निकलने के कुछ पल में ही गार्डों को पता चला कि यून गायब है। वो तुरंत उसे सब जगह ढूंढने लगे। बड़ी सूक्ष्मता से जांच की गई और अधिकारियों को पता चला कि ना किसी इंसान, ना किसी गार्ड, ना किसी कैदियों ने यून की मदद की थी। मगर फिर भी एक अपाहिज लंगड़ा कैदी मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से बाहर गया और अदृश्य हो गया। मैं इस पूरी घटना का गवाही देता हूँ कि ये सच है। ये हमारे परम परमेश्वर के हाथों की शक्ति थी। इस किताब में ब्रदर मुशैंग के द्वारा लिखा गया नोट। 1997 में प्रभु के द्वारा मुझे विशेष सौभाग्य मिला कि मैं ब्रदर यून की रिहाई का साक्षी बनूं। उस दिन सुबह 7 बजे मुझे जेल के यार्ड में काम करने के लिए बुलाया गया था। गार्ड लोगों की निगरानी में जब मैं सेल की तरफ आया तो मैंने ब्रदर यून को चलते देखा। हम सभी जानते थे कि ब्रदर यून अपंग हो चुके हैं। उनको चलते हुए देखना ही मेरे लिए बड़ा अद्भुत था। वो मेरे पास से आगे निकले, मगर मेरे साथ खड़े गार्डों ने उन्हें देखा ही नहीं।
अपने सेल में पहुंचकर मुझे एहसास हुआ था कि मैंने जब से उनका पैर टूटा है उनको अभी तक चलते हुए नहीं देखा है। मैं वो 3 व्यक्ति में से एक हूं जिनको यून को उठाने का काम दिया जाता था। गार्ड तो उनको अपाहिज ही बुलाते थे। उनका पैर मार की वजह से पूरा घायल था। वो खुद से कुछ नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी हम ही धोया करते थे। जब मुझे पता चला कि यून भागने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं घुटने में बैठ प्रभु से उनकी जिंदगी के लिए दुआ मांगने लगा। मुझे लगा कि गार्ड इसलिए उनको गेट से निकलने दे रहे हैं ताकि उनको गोली मारे। मैंने सेल की खिड़कियों में चढ़ उनको यार्ड से बाहर निकलते और वहां से गायब होते देखा। करीबन 30 गार्ड यार्ड में थे, मगर किसी ने यून को नहीं देखा। यहाँ तक कि यून कईयों के पास से गुजरा। उसके कुछ देर बाद तूफान आया, मूसलाधार बारिश हुई। जेल के तीसरे मंजिल में यून के मुख्य गेट से बाहर निकलने के बाद गार्डों ने ध्यान दिया कि यून वहां कहीं नहीं है। पहले वो उतने गंभीर नहीं थे। गार्डों को लगा कि यहीं कहीं होगा। ओ अपाइज, कहाँ है तू, बोल। वो लोग यून को ढूंढने लगे, मगर पल गुजरते ही वो घबरा गए। 5 मिनट में जेल में अलार्म बजाया गया। पूरा जेल में यून के फरार होने से भगदड़ मच गया। जेल अधिकारियों ने हमसे पूछताछ किया, मगर हम सभी ने उनसे सच कहा कि हमने किसी ने भी किसी तरह यून को फरार होने में कोई मदद नहीं की। 2 गार्डों की नौकरी भी चली गई। फिर से यून के द्वारा लिखा गया नोट। मेरे जेल से छूटने के अगले दिन सुबह मैंने अपने दोस्त से ज़ेंगजुआ के हाउस चर्च के एक लीडर को मेरे छूटने की खबर देने और उन्हें ये बताने के लिए कहा कि शाम अंधेरा होते ही मैं उनके घर उनसे मिलने आऊंगा। उसी दिन सुबह 11 बजे मेरी पत्नी को प्रभु ने एक दर्शन दिखाया। मेरे जेल से निकलने के 2 हफ्ते पहले डेलिंग रिहा हुई थी। वो एक विश्वासी के घर में छुपी हुई थी। उसके विजन में उसने मुझे वहां से आजाद होते देखा। मैं उसके सामने बैठा हूं और मेरा चेहरा खुशी से भरा हुआ है। मैं अपनी पत्नी से बोल रहा हूं कि सारे सहकर्मियों और चर्च एल्डर को जमा करो, हमें एक मीटिंग रखना है। उसने मुझ पर उंगली करते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना ऐसा करने की। आपको डर नहीं लगता? आपको मरने से डर नहीं लगता? मैं उसको देख मुस्कुराया, मगर कुछ नहीं बोला। अपने विजन की प्रतिक्रिया में डेलिंग सीधे बस पकड़ ज़ेंगजुआ पहुंची और वो पहला घर जहां वो पहुंची वो वही हाउस लीडर का घर था जहां मैंने शाम को मिलने की योजना बनाई थी। जब मेरी पत्नी उस वृद्ध दंपतियों के घर पहुंची तो उन लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि प्रभु का दास ब्रदर यून जेल से बच निकले? डेलिंग लड़खड़ाती जबान में बोली, क्या? आप फिर से दोहरा सकते हैं जो आपने अभी बोला है? क्या ये सच है? क्या वो सच में वहां से निकल आए? मेरी पत्नी कुर्सी से नीचे बैठ गई और उसको मिले विजन को उन लोगों को बताने लगी। वो भाई हंसते हुए बोले, हाँ, ये साबित करता है कि परमेश्वर का संचार, उनका कम्युनिकेशन कंप्यूटर और टेलीफोन से ज्यादा तेज है। जब मैं शाम को वहां पहुंचा तो अपनी प्यारी पत्नी के चेहरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। और भी कई सहकर्मी मुझे देखने के लिए वहां मौजूद थे। सुबह जेल से निकलने से पहले प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया कि डेलिंग आजाद हो गई है। उसको दर्शन में दिखाया कि मैं आजाद हो गया हूँ और अब परमेश्वर के बलवंत हाथों की वजह से हम दोनों एक साथ खड़े हैं। दोनों गले लग भजन 126 का 1 से 3 गाने लगे। जब यहोवा सिय्योन में लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हालांकि मैं आजाद हो गया था, तब भी मैं जेल में जाकर अपने भाइयों को प्रभु की अद्भुत प्रवृत्ति बताना चाहता था। जेल के क्रिश्चियन भाइयों से मेरे दिल के बंधन को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मुझे उनकी कुशलता की चिंता थी।